मतलब कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। हमारी संस्कृति बहुत मतलब वैश्विक रूप पर धरोहर रही है। विश्व गुरु कहलाए जाने वाला भारत जो है वो अब हम लोग पलायन करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम बस इंग्लिश बोल लो किसी तरह से और तुम अब्रॉड चले जाओ, डिग्री ले लो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वहाँ से लौटोगे ना तब तुम इम्पोर्टेड माल हो जाओगे। बात करें नारियों की तो नारियों की आज समस्याएं जो झारखंड में है वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि झारखंड बने हुए तकरीबन आज 21 साल हुआ और देश आज़ाद हुए तकरीबन 72 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी हमारी जो नारी है या फिर आज भी हमारी जो बेटी बहनें हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों या फिर विकृतियों से घिरी हुई अपने आप को महसूस करती है। और बात करें आज झारखंड की तो झारखंड में एक सबसे बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा की तो है ही, स्वास्थ्य की तो है ही, लेकिन समस्याएं जब ये है कि आज भी लोग यहाँ पे पलायन करने पे मजबूर है। अब बात करें पलायन तो ठीक है, हर कोई पलायन करता है। अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम भी जाएंगे दिल्ली, हम भी जाएंगे गुजरात, हम भी जाएंगे मुंबई। लेकिन बात करें महिलाओं की तो महिलाएं यहाँ से ना चाहते हुए भी पेट पालने के लिए चली जाती है महानगर। महानगर में जाने के बाद अगर किस्मत ठीक ठाक रहा तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है और किस्मत ठीक नहीं रहा तो फिर उन्हें 10 बाई 10 कमरे के अंदर में जो होता है उनके साथ में हालात या फिर अत्याचार या फिर शोषण, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। और आज भी हमारी जो बेटियां हैं, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन आज झारखंड की जो बेटियां हैं रोजी रोजगार की तलाश में जाती है महानगर और वहाँ पर कुछ नहीं होता है, उन्हें बर्तन मांजने पर मजबूर होना पड़ता है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकृति गुप्ता जी, जो कि राष्ट्र बचाओ आंदोलन की झारखंड की प्रदेश उपाध्यक्ष है। मैम ये बताएं कि जो पलायन हो रही है वो किन परिस्थितियों में पलायन हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सी सरकारें आई और हमने झारखंड को 21 साल का युवा अभी हम पा रहे हैं। झारखंड दिवस मनाया गया था 15 तारीख को, और कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, अपने बारे में ही केवल सोचती हैं। और यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, ज़्यादातर पलायन गरीब आदिवासी लोगों के साथ ही हो रहा है और उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय लोग सरकारें जो है वो केवल अपनी कुर्सी के ऊपर ध्यान देती हैं। और साथ ही साथ जितनी भी सामाजिक संगठन हैं उनको भी आगे बढ़कर इनका हाथ थामना चाहिए और हाथ थामने की आवश्यकता है। बात करें न्याय की तो न्याय के लिए हम जाएंगे कहाँ? चूँकि 2 साल झारखंड सरकार के बने हुए हो चुके हैं, बाकी बचा 3 साल। अभी जब 2 साल गुजर गया कोरोना काल में, उनकी बात करें उपलब्धि की तो मंत्रियों के लिए आवास बनवा रहे हैं, तमाम चीज़ें बनवा रहे हैं 70 करोड़ का। लेकिन बात करें कि जो बेटी बहनें जो है कि उन्हें पलायन रोकने के लिए अगर किसी के साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो भी गई है तो यहाँ तो महिला आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। अभी जो आयोग होता है 2 साल गुजर गए, आयोग का गठन नहीं हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महिला आयोग का गठन हुआ नहीं और होना भी चाहिए था। और जहाँ तक बात न्याय की है तो हम लोग कहीं ना कहीं जो राष्ट्र बचाओ आंदोलन आप बैनर देख रहे हैं, तो एक न्यायिक हमारा जो संविधान है उसमें भी, और ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर के, क्योंकि अगर किसी के साथ बलात्कार की घटना आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको साबित करते करते ही वो महिला शायद तब तक मर जाती है। तो ये अंग्रेज़ों का जो कॉपी पेस्ट वाला संविधान है हम लोग उसी को चला रहे हैं। और इसमें एक न्यायिक संहिता की बात जैसे स्वामी जी ने की, तो उस सबसे पहले हमें अपने न्यायिक संहिता को बदलाव लाना होगा, ताकि पहले राजाओं महाराजाओं के समय में तुरंत न्याय होता था और अब न्याय जो है सुनवाई आ रही है, तारीख पे तारीख आ रही है, तब तक तो कहानी ही ख़त्म हो जाती है। मैम एक चीज़ बताइए कि घटनाएं जो है कि जैसे कि 2014 में जो जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद से जो है कि पूरे देश भर में आक्रोश की रैलियां निकाली गई थी, लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। लोग हमें मोमबत्तियां तो जलाते हैं लेकिन मोमबत्ती जलाने से कोई फायदा होते नहीं दिख रहा है। देखिए, बात वही है कि कानून के ऊपर ही हम लोगों को सख्त कानून लाना होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ के लिए हो। और हम लोग कहीं ना कहीं उसी काल में, उसी शासन में फंस के रह गए हम लोग। इस पर मैं कहना चाहूँ कि नीतियाँ बनी थी देशवासियों को बेड़ियों में रहने के लिए, आज़ादी मिली थी बस कहने के लिए। तो इसी चीज़ को हम एक आंदोलन के रूप में हम लोग चला रहे हैं, ताकि ये जो कानून है ये सबके लिए एक बराबर कानून हो, 1 नेशन 1 पॉलिसी।
और तभी महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर न्याय के क्षेत्र में हो, तभी महिलाएं आगे आ पाएंगी और सशक्त हो पाएंगी। और जैसा कि कहा जाता है, हमारे संस्कृत का एक श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वही देवी देवताओं का वास होता है। हमारी संस्कृति बहुत मतलब वैश्विक रूप पर धरोहर रही है। विश्व गुरु कहलाए जाने वाला भारत जो है वो अब हम लोग पलायन करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम बस इंग्लिश बोल लो किसी तरह से और तुम अब्रॉड चले जाओ, डिग्री ले लो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वहाँ से लौटोगे ना तब तुम इम्पोर्टेड माल हो जाओगे। हम लोग बस इसी तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को, अच्छी प्रतिभाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। बात करें महत्व कैसे मिलेगा जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जब जैसे कि अगर अपने बेटे या फिर भाई को बना दिए डॉक्टर, अब हॉस्पिटल का ठिकाना नहीं है तो कहाँ जाएगा, नौकरी कहाँ करेगा। तो वही बात तो मैं कह रही हूँ कि जितने भी, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, जब नेताएं अपनी कुर्सियों को ही गर्म करने में लगे रहेंगे तो फिर देश में विकास कहाँ से है। बहन, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बीमारी, आर्थिक परेशानी, इनकी जॉब भी चली गई। अच्छा सुनो, तुम आज ही रत्न सागर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ? अरे हाँ, रत्न सागर, ये पंचवटी प्लाजा में है। यहाँ बहुत ही अच्छे ज्योतिष बैठते हैं और गारंटी वाले रत्न रुद्राक्ष भी मिलते हैं। सब ठीक हो जाएगा।